हिंदू रहूंगा। उसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, गले में फंदा डाल दिया और अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने पूछा कि आखिरी बार कह रहा हूं, तू अपना धर्म त्याग दे और हमारे धर्म में आ जा, मैं तुझे 80 गांव की जागीर दूंगा। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, एक बार कह दियो सो कह दियो, जुबान से बात निकल गई, हम बदलते नहीं है, हम वनवासी लोग हैं। एक बार कह दिया कि इसकी जय तो फिर जय, चाहे जो हो जाए, भले जान देनी पड़े। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, पर हमें वचन निभाना आता है। हमने वचन दे दिया कि हम नहीं बदलेंगे धर्म, तो नहीं बदलेंगे। टंटिया मामा मर जाएगा, लटक जाएगा अभी फांसी पे। उसने कहा मर जाएगा टंटिया मामा तो मर जाएगा, लेकिन अंग्रेजों एक बात याद रखना, अगर एक टंटिया मामा मर गया ना तो गांव गांव से टंटिया मामा पैदा होंगे और एक दिन तुमको भारत देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये उस टंटिया मामा की उद्घोषणा थी और आखिर एक दिन ऐसा आया जब अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा, लेकिन इसका श्रेय दूसरे लोग ले गए। आपको पता है कितने लोगों ने प्राण दिए, कितने लोगों ने अपनी जान दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई है, मेरी युवा बहनें भी बैठी है। मुझे आपसे एक बात कहनी है, आपको पता है वो स्त्री अपना छोटा सा बालक 7 महीने का, उसको पीठ पर बांधा, साल में घोड़े पर बैठी, दोनों हाथों में तलवार लेकर के अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। ऐसे काम करो कि दुनिया याद रखे। आज भी पाठ्यक्रम में, किताब में उसको पढ़ाते हैं और मुझे मालूम है आधी लाइन में बोलूंगा, आधी आप बोल दोगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सबको याद है। 23 साल की आयु में उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, वो मर गई तब देश आजाद हुआ। भगत सिंह फांसी पर चढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद ये हमारे पास में भाभरा का रहने वाला था, उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तात्या टोपे, खुदीराम बोस, ऐसे करोड़ों नाम जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी और जिनकी नींव पर आज ये भारत खड़ा हुआ है। आपको पता है आपके पुरखों ने, हम सबके पुरखों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। कितने ही चढ़ गए फांसी पर, कितने ही चढ़ गए फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। जो झूठ बोलते हो साहब के चरखा चलाकर आजादी आई थी। आजादी हमारे बाप दादाओं के प्राण देने के बाद आई है, हमारे पुरखों ने अपनी जान दी है और जाते जाते कह गए थे क्या कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जाते जाते कह करके गए, जैसे आपके दादाजी कह गए कि ये खेत है, ये मैंने हाथ जोत कर तैयार किया है, इस खेत की मेर को रखना संभाल के। ऐसे हमारे पुरखे कह गए, हमारे भीमा नायक, हमारा टंटिया मामा ये कहकर गए कि ये हमारे देश की सीमाएं हैं और हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो क्या अब हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम देश को संभाल करके रखें? और एक बात समझना, हमारा पूरा वतन हमारे तन के अंदर बसा हुआ है। मेरी बातें तो प्रयोगात्मक होती है, खुद समझना। कभी धूप में खड़े हो जाना और धूप में खड़े होकर दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखना, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख करके धूप में खड़े होना तड़के में, और अपनी छाया को देखना। जो छाया, जो परछाई आपको दिख रही है ना, वो परछाई भारत देश का नक्शा है। जो पांव दिख रहे हैं वो है कन्याकुमारी। एक तरफ का जो पांव है ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। एक तरफ का जो पांव है ये है केरल, मलाबार तट, गोवा। और एक तरफ का जो ये हाथ है ये है पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और एक तरफ का जो हाथ है ये है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। और ये बीच में है मध्य प्रदेश। बीच में क्या है एक बार बोलो जरा जोर से। ये जो बीच में है ये है मध्य प्रदेश। और ये जो ऊपर दिल धड़कता है ना, ये है दिल्ली। ये जो दिल धड़कता है ये है दिल्ली। और ये जो माथा है ना ये है जम्मू कश्मीर।
ये पूरा का पूरा भारत हो गया कि नहीं? अब आप सोचोगे कि इस जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा, मुझे क्या लेना देना, मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूं। अब आप जरा सोचो कि इस जम्मू कश्मीर में कोई जूते मारे भटा भट भटा भट, तो क्या इस मध्य प्रदेश को तकलीफ नहीं होगी? ये जो आसाम है, इस आसाम में अगर कोई चिमटिया खोड़े तो क्या मध्य प्रदेश को नहीं दुखेगा? इस पंजाब हरियाणा में, इस गुजरात महाराष्ट्र में कोई लठ मारे तो क्या इस मध्य प्रदेश को तकलीफ नहीं होगी? कल्पना करिए, अगर कन्याकुमारी में कांटा चुभ जाए तो पूरा भारत लड़खड़ा कर चलता है। कन्याकुमारी में अगर कांटा चुभ गया तो पूरा भारत लड़खड़ाने लगता है। और मध्य प्रदेश अगर कुछ उल्टा सीधा खा के सो जाए रात को तो पूरा हिंदुस्तान गुड़ुड़ गुड़ुड़ करके सारी रात करवटें बदलता रहता है। आपने कैसे सोच लिया कि भारत अलग है और आप अलग हैं? मेरे भाई बहन, आपके अंदर भारत बसता है। आप हैं तो मेरा देश है और आप हैं तो मेरी भारत माता है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये स्वयं शिव है, ये राम है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और आप सब इसके पुजारी हैं। ये भारत केवल देश नहीं, ये मंदिर है और आप सब इसके पुजारी हैं। वास्तव में मुझे शिव पंथ के इस पावन कार्यक्रम में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका संपूर्ण श्रेय मैं पूज्य पहाड़ सिंह महाराज को देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत पहले से तारीख नोट करवा दी। आप कहीं चले मत जाना, उस दिन आपको यहाँ पर आना है हमारे यहाँ कार्यक्रम में। टंटिया महाराज बीच बीच में याद दिलाते रहे, कहीं आप भूल तो नहीं गए, आपको आना है। शांतिलाल जी ये भी बीच बीच में छेड़ते रहते मुझे, महाराज कब आ रहे हो? हमारे मनोज जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, ये भी वहां से मुझे साथ लेकर के आए। और भी बहुत सारे लोग हमारे इंदौर से, अंजड़ से, साली से पधारे हैं यहाँ पर, मक्सी से हमारे साथ में कार्यकर्ता आए हैं। बड़ी संख्या में आप लोगों का ये जो यहाँ पर ये इतना सारा जो समूह बैठा हुआ है, अंधेरे के कारण दूर दूर तक दिख नहीं रहा, वहां पर भी लोग बैठे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर की धरती से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जिस पंथ से आप जुड़े हो, वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ पंथ है। आपकी नीयत कभी खराब न हो, आपका मन कभी न डिगे, कोई भी कितना भी प्रयास करे, लेकिन शिव पंथ से आप कभी छूटे नहीं, ऐसा संकल्प आपको मेरे साथ लेना है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए परम पूज्य वन सिंह बाबा के। बोलिए कि हम हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, हमेशा देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर जिंदा रहेगा। हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो हाथ ऊपर न उठे मैं समझूंगा कि वो उसके हाथ नहीं होंगे, और क्या। भारत माता की, भारत माता की। देखिए कोई यहाँ पर बैठे हुए इन भक्तों को, गुरु भक्तों को देखिए, कोई परम पूज्य वन सिंह बाबा के इन प्यारों को, इनके अंदर आप विश्वास करिए, वन सिंह बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उनका अंश डाल कर गए हैं। आप सब वन सिंह बाबा के वंशज हैं और उनके छोड़े हुए अधूरे कार्य को आपको पूर्ण करना है। पूज्य वन सिंह बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, पहाड़ सिंह बाबा के चरणों में वंदन करते हुए, आप सभी के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।